वेलकम टू यशस आईसी इंटर कॉलेज कनकपुर। आइए आज आप लोगों को इंटीग्रेशन समाकलन बताते हैं। तो इसमें समाकलन में सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि सूत्र कौन कौन सा है, क्योंकि बिना सूत्र के इसमें क्वेश्चन हल नहीं होगा। तो देखिए इसमें पहला सूत्र है, अगर दिया है इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का चिन्ह है यहाँ पे जो दिया है इंटीग्रेशन। अगर कोई सवाल हम इंटीग्रेशन का कर रहे हैं तो उसमें ये चिन्ह और dx लगा रहेगा। इसका मतलब ये है कि जैसे इंटीग्रेशन x घाते n dx का अगर फार्मूला कहीं पे हमको दिखेगा तो इतना बराबर हो जाएगा x घाते n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस सी। यहाँ पे जो सी आ रहा है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। जैसे इस तरीके का अगर हमको सवाल करना होगा तो यहाँ पर इस तरीके से दिया रहेगा क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए दे दिया x घाते 2 dx। अगर इसका इंटीग्रेशन हमको बताना है तो देखिए ये फार्मूला फर्स्ट है, इसकी सहायता से हम कैसे क्वेश्चन हल करेंगे। यहाँ पे हम n के स्थान पे देख रहे हैं, n के स्थान पे है 2, तो बराबर क्या हो जाता है x, ये वाला x, और n के स्थान पर देखिए अगर तुलना करते हैं तो n के स्थान पे 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 प्लस सी। तो इसको और आगे हल करेंगे तो x घाते 2 1 3 बटे 3 प्लस सी। यहाँ पे c है इंटीग्रेशन कांस्टेंट और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से अगर हमको सूत्र याद रहेगा इंटीग्रेशन का तो पूरा सवाल हल हो जाएगा। तो जो दूसरा हमारा सूत्र है वो है 1/x dx बराबर होता है log mod में x प्लस सी। और तीसरा सूत्र है e की पावर x dx बराबर होता है e की पावर x प्लस सी। चौथा सूत्र देखिए a की पावर x dx बराबर a की पावर x बटे log mod में a प्लस सी। पांचवा सूत्र है इंटीग्रेशन साइन x dx का होता है माइनस कास x प्लस सी। छठा सूत्र है कास x dx बराबर होता है साइन x प्लस सी। सातवां सूत्र अगर सेक स्क्वायर x dx बराबर tan x प्लस सी हो जाएगा। और आठवां सूत्र है कोसेक स्क्वायर x dx बराबर माइनस कॉट x प्लस सी। नौवां सूत्र अगर दिया है इंटीग्रेशन सेक x tan x dx तो इसका हो जाएगा सेक x प्लस सी। और 10वां सूत्र है कोसेक x काट x dx बराबर माइनस कोसेक x प्लस सी। तो आइए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला इसका सूत्र है यहाँ से, तो सबसे पहले हमको अगर यहाँ पे मान, जैसे हम एक यहाँ पे सवाल बता चुके हैं, इसी तरीके से अगर कोई दूसरा सवाल है, जैसे पूछ रहा है कि x घाते 3 dx, यानी इसका जो है समाकलन बताइए। तो इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx, इसका मान कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x के स्थान पे x है और यहाँ पे n के स्थान पे 3 है, तो इतना बराबर हो जाता है सूत्र के हिसाब से x की घाते n का मान है 3, तो 3 प्लस 1 बटे 3 प्लस 1 प्लस सी। इसको और आगे हल करेंगे तो x घाते 3 1 4 बटे 4 प्लस सी। इस तरीके से हो जाएगा। अगर हमको कहीं पर दिखा रहे जैसे यहाँ पे dx, तो यहाँ पे इसका मतलब कुछ नहीं है, तो इसको हम कितना मानेंगे 1। तो इस तरीके से 1 dx का अगर पूछ रहा है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है x। अगर यहाँ पे 1 के स्थान पे x है, अगर यहाँ पे 1 के स्थान पे x dx का इंटीग्रेशन पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा, देखिए यहाँ इसके पावर में हम कितना कह सकते हैं 1 कह सकते हैं। तो इसको अगर हम 1 कह सकते हैं तो इस हिसाब से हमारा जो पहला सूत्र है उसमें अगर रखते हैं तो कितना हो जाएगा x घाते 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस सी, यानी ये हो गया x स्क्वायर बटे 2 प्लस सी। इस तरीके से
आइए इसी तरीके से और क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसे मान चलिए जैसे यहाँ पे दिया है sin 2x का इंटीग्रेशन करना है हमको, sin 2x का इंटीग्रेशन dx। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर ये रहा होता sin x dx रहा होता तो इसका हो जाता है फार्मूला माइनस cos x प्लस सी, इसको बता चुके हैं सूत्र में। यहाँ पे देख रहे हैं sin 2x dx है, इसका मान पूछ रहा है, यानी यहाँ पे अगर 2 न रहा होता तब तो इसका हो जाता माइनस cos x प्लस सी हो जाता। अगर इस तरीके से क्वेश्चन जैसे यहाँ पे 2x 3x 4x कुछ भी दिया है तो सबसे पहले इसको मान लीजिए t, तो 2x बराबर t मानेंगे और 2 बाहर आ जाएगा, dx इसको dx बोलेंगे, इसको dt। अब यहाँ पे देखिए इसका हम समाकलन करेंगे तो यहाँ पे dx हो गया, ये dt हो गया, और dx बराबर निकालेंगे तो dt बाई ये 2 आ जाएगा नीचे। अब यही मान इसमें रख दीजिए, जब रखेंगे मान तो ये हो जाएगा sin 2x को हम क्या मान चुके हैं, 2x को मान चुके हैं t, तो t रखेंगे और dx बराबर क्या आ चुका है, dt बाई 2। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे जो dt बाई 2 है इसको 1/2 बाहर करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन sin t dt। और यहाँ पे sin t dt का हम सूत्र इस रूप में अगर देखेंगे, जैसे sin x dx है, यहाँ पे sin t dt है, तो इस हिसाब से माइनस cos x है, अगर x स्थान पे t आ रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस cos t प्लस c हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 माइनस का cos t प्लस c। और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो t है, t तो हमारे क्वेश्चन में था नहीं, तो उसको क्या करेंगे, t के स्थान पे जो मान यहाँ पे पुट किए थे उसी को हम रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 1/2 cos 2x प्लस c। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। इस तरीके से यहाँ पे जो लास्ट में हम c लिख देते हैं ये हो गया इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। इसी तरीके जैसे यहाँ पे sin 2x के बजाय अगर हम sin 3x रख देते हैं और उसका मान पूछता है तब किस तरीके से निकलेगा, इसको भी देख लीजिए। जैसे है sin 3x का sin 3x dx, तो इसमें भी वही चीज करेंगे, जैसे उसमें हम 2x को t माने थे, इसमें किसको t मानेंगे, 3x को, तो 3x बराबर t हो गया, यहाँ से फिर 3 बाहर, dx बराबर dt हो जाएगा और dx बराबर dt बाई 3 हो जाएगा। इसके बाद पुनः जो है उसमें मान रखेंगे तो इंटीग्रेशन sin 3x को मान चुके हैं t और dx के स्थान पे आया है dt बाई 3। यहाँ से फिर हम 1/3 जो है बाहर करेंगे, तो ये 1/3 बाहर हो गया, sin t dt हो गया, और sin t dt का क्या होता है माइनस cos x प्लस सी के रूप में खुलेगा, तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस का cos t प्लस सी, तो माइनस 1/3 cos t का मान क्या है 3x है, इसको रखेंगे 3x प्लस सी, यही हो जाएगा इसका आंसर। अगर मान के चलिए जैसे जो नेक्स्ट सूत्र बताए हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पे क्वेश्चन आ रहा है e की पावर x dx, तो इसका क्या होता है फार्मूला, e की पावर x प्लस सी होता है। अगर इस तरीके का सूत्र की सहायता से हम क्वेश्चन को हल करना चाहें तो देखिए इस तरीके का सवाल, जैसे यहाँ पे दिया है e की पावर 2x dx, अगर इसको हमको हल करना है तो अगर ये इस रूप में होता, जैसे e की पावर x है तो इसी रूप में, लेकिन यहाँ पे 2x गुणांक में है इसके, तो जहाँ पे हमको सूत्र में दिक्कत करेगा उसी को जो है हम t मान लेते हैं, तो यहाँ पे 2x को क्या मानेंगे, t मान लेंगे, और यहाँ से फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2dx बराबर dt हो जाएगा, यहाँ पे dx बराबर dt बाई 2 हो जाएगा,
यहाँ पे मान जब रखेंगे तो देखिए e की पावर 2x है, 2x को माने हैं t, तो यहाँ पे रखेंगे t, और dx है, dx स्थान पे रखेंगे dt/2। यहाँ से जो dt/2 आया है 1/2 बाहर कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 1/2 e की पावर t dt। और यहाँ पे देखते हैं कि e की पावर x dx, यानी ये सूत्र देख रहे हैं, इसका हो जाता है e की पावर x प्लस c, तो इसका हो जाएगा 1/2 e की पावर t प्लस c। अब t जो मान था शुरू में उसी को हम रख देंगे, तो 1/2 e की पावर t माने हैं 2x को, 2x प्लस c हो जाएगा। इसी तरीके से आगे चलते हैं क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है e की पावर 3x, अगर e की पावर 3x में दिया है dx, तो देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, जैसे उसको 2x को माने हैं, अब यहाँ पे 3x को मान लेंगे, तो 3x बराबर हो जाएगा t, यहाँ पे 3 dx बराबर dt हो जाएगा, dx बराबर dt/3 हो जाएगा। यहाँ पे मान रखेंगे, इंटीग्रेशन e की पावर 3x को मान चुके हैं t, तो यहाँ हो जाएगा t, और dx के स्थान पे मान लिखेंगे dt/3, तो यहाँ से 1/3 बाहर कर लेंगे, 1/3 इंटीग्रेशन e की पावर t dt हुआ, 1/3 e की पावर t dt का e की पावर t प्लस c हो जाएगा, और t का जो मान है उसको रख देंगे, तो t का मान कितना है 3x है, तो 1/3 e की पावर 3x प्लस c हो जाएगा। यही हो गया इसका आंसर। एक दो सवाल हैं, इसको चेक करते हैं कैसे लगेंगे। तो देखिए पहला इसका जो सवाल होगा वो होगा x स्क्वायर 1 माइनस 1/x² का dx, यानी इसका जो है समाकलन करना है। तो यहाँ पे देखिए समाकलन का चिन्ह से ही हम समझ जाएंगे कि ये समाकलन का सवाल है। तो समाकलन में बताए हैं इस तरीके का, ये जो चित्र है ये चिन्ह और ये dx दो चीज रहेगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर आ गया तो इसको हम कैसे हल करेंगे, देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा जो x स्क्वायर है ये अंदर गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा, इसमें जब गुणा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x² dx। अब यहाँ पे इसको हम देखते हैं, इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा x² माइनस 1 dx। इसको हम दो पार्ट में अलग अलग कर देंगे, तो एक पार्ट में जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x² dx, दूसरे पार्ट में जब अलग करेंगे तो 1 dx हुआ। एक ये वाला पार्ट अलग कर लिए dx से, एक -1 वाला पार्ट अलग हो गया। तो इसका हम बता चुके हैं, जो फर्स्ट वाला फार्मूला था x⁴n dx का, तो होता है क्या, x की घाते n+1/n+1। तो पहले फार्मूले से हो जाएगा ये x घाते 2+1/2+1 और -1 dx का बता चुके हैं x होता है, और प्लस c। तो यहाँ से इसको जब आगे हल कर देंगे तो x घाते 3/3 माइनस x प्लस c। यहाँ पे हमको एक चीज ये ध्यान देना है कि जो लास्ट में c लिख देते हैं वो आंसर जहाँ पे हम उत्तर को खत्म करते हैं वहां पे लिखना चाहिए, क्योंकि ये मतलब निश्चित समाकलन नहीं है, अनिश्चित समाकलन है। और जो निश्चित समाकलन होता है उसमें यहाँ पे लोअर लिमिट अपर लिमिट लगा रहेगा, जैसे यहाँ पे -1 + 1। अगर इस तरीके का इंटीग्रेशन में हमको चिन्ह दिख गया तो समझ लीजिए वो डेफिनिट इंटीग्रेशन है, यानी निश्चित समाकलन है। और इस तरीके का जो अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं लगा है वो निश्चित समाकलन नहीं है, अनिश्चित है। तो जो मतलब इंटीग्रेशन अनिश्चित होगा उसमें लास्ट में हम +c लिखेंगे, और जिसमें जो है निश्चित होगा उसमें लास्ट में c नहीं लिखेंगे, इतना ध्यान रहे। तो समाकलन दो तरीके से होगा, एक निश्चित एक अनिश्चित। निश्चित जो होगा उसमें लास्ट में हम c को नहीं लिखेंगे कांस्टेंट को, और जो निश्चित नहीं होगा, जैसे ये सब जो हम बता रहे हैं ये अनिश्चित समाकलन है, इसलिए इसमें +c लिख रहे हैं। आइए और चेक करते हैं।
जैसे क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन 4e⁻³ + 1 dx, तो यहाँ पे इसको हम दुई पार्ट में तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 4, इसको बाहर कर दिए e⁻³ प्लस ये 1 dx। अब यहाँ पे इसको हम देखेंगे 1 dx का बता चुके हैं, 1 dx का होता है x, तो ये तो हो गया x, और यहाँ पे 4 गुणते यहाँ पे e⁻³ इस तरीके का क्वेश्चन बता चुके हैं e⁻³ का। तो देखिए e⁻³ को अगर हल करते हैं तो कितना आता है, यहाँ पे e⁻³ अगर दिया है तो इसको हम 3x बराबर t मानेंगे, और 3dx बराबर dt हो जाएगा, 3dx बराबर dt। यहीं पर देख लीजिए इसको, यहां पर हो गया 3x बराबर t, 3x बराबर t, तो 3dx बराबर dt, dx बराबर dt बाई 3। तो यहाँ पे जब हम मान रखते हैं तो ये हो जाता है e⁻3x, ये दिया है क्वेश्चन में, इसका हमको dx निकालना है। तो यहाँ पर देखिए e⁻3x को क्या माने हैं t हो गया, और dx को हो गया dt बाई 3। तो यहाँ से 1/3 बाहर कर लिए, और e⁻t, तो e⁻t का मान कितना है 3x प्लस c हो जाता है। तो यानी इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 1/3 e⁻3x प्लस c नहीं लिखेंगे, c लास्ट में लिखते हैं आंसर को। तो यहां से इस तरीके से हो जाएगा ये, देखिए इसको जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 1 = 4/3 e⁻3x प्लस x। अब ये उत्तर है तो इसको लास्ट में हम क्या लिख देंगे c, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से समाकलन आज आप लोगों को पढ़ा दिए। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जो है लाइक करते रहिए, और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।